श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि दुर्योधन को देखिए महाभारत में कोई नहीं हरा पाया था। हराया भी तो शाम दाम दंड से भेज देता है, छल से हराया है। तो दुर्योधन से हमें क्या सीखना चाहिए? सफलता की कुछ महत्वपूर्ण बातें उसे सीखनी चाहिए। ठीक है, वो विलन था, हार गया, उसने गलत किया था, जो भी किया था, और सफल होने के लिए उससे जो सीखने की चीज़ें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दुर्योधन महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा रहा है जिसे युद्ध के अंत तक कोई नहीं हरा पाया है। यदि भीम के साथ युद्ध में छल नहीं हुआ होता तब भी दुर्योधन नहीं हारता। साथ ही साथ दुर्योधन के राज्य में जनता बेहाल थी। ऐसा भी कोई सबूत इतिहास में नहीं मिलता है। इतिहास कहता है कि दुर्योधन नीतियों के मामले में एक अच्छा राजा था। तो चलिए आज हम दुर्योधन की सफलता के मंत्र के बारे में बात करेंगे। ये बातें एक सफल व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहली चीज़ है लक्ष्य का पक्का होना। वैसे आप अगर महाभारत पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि दुर्योधन लक्ष्य का पक्का था। वह जो तय करता था उसको प्राप्त भी करता था। आप देखिए, दुर्योधन को राजपाट चाहिए था तो उसने राज भी प्राप्त कर लिया। हुक ओ बाई क्रुक, उसने राज प्राप्त किया। दुर्योधन के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। शायद उसकी किताब में असंभव शब्द था ही नहीं। शायद ही महाभारत में आप दुर्योधन को यह कहते हुए सुनेंगे कि यह काम मुझसे नहीं होगा। दुर्योधन ने हमेशा बोला है कि मैं यह काम करूंगा। चाहे वो भीम को गंगा में डुबोने की बात हो, चाहे कोई भी बात हो, उसने जो प्रण कर लिया है वो किया उसने। दोस्त का दोष और दुश्मन का दुश्मन साबित हुआ है। एक सफल व्यक्ति को यह बात दुर्योधन से जरूर सीखनी चाहिए कि आप दोस्त के अच्छे दोस्त रहें और दुश्मन के दुश्मन रहें। आजकल लोग असफल इसलिए भी हैं कि दोस्त के साथ छल करते हैं और जाकर फिर दुश्मनों के साथ काम कर लेते हैं, जो कि गलत बात है। फिर सफल नीतियां बनाना। कोई भी काम करने से पहले दुर्योधन नीतियां बनाता था। ऐसा होगा तो क्या होगा और ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। सब नीतियां बनाने के बाद ही वह कुछ करता था। आज की युवा पेपर वर्क करते ही नहीं है। जो करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं और आधी चीज़ें हवा में सब कुछ बनाते हैं। पेपर वर्क और नीतियां बनाना हमको दुर्योधन से सीखना चाहिए। इवन युद्ध में जब जब उसने कोई सेनापति को नियुक्त किया है तो सेनापति सक्सेसफुल हुआ है। अगर उसे मारा गया है तो छल से मारा गया है। फिर अपने साथियों के लिए हक के लिए लड़ना, साथियों के हक के लिए लड़ना। आप यदि एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको अपने साथियों के हक के लिए भी लड़ना होगा। आप अकेले ही सब कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं है। दुर्योधन अपने साथियों के लिए हमेशा खड़ा नजर आया है, चाहे वो कर्ण ही क्यों ना हो। कर्ण के लिए तो खैर हमेशा खड़ा था। वो हमेशा भी बाकियों के साथ भी खड़ा रहता था जो उसके मित्र थे। एक एक पैसे की कीमत दुर्योधन जानता था। दुर्योधन को एक पैसे की कीमत भी अच्छी तरह से पता थी। पिता को राज्य इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वह अंधे थे, और आज जब दुर्योधन के पास सब कुछ था तो वह अपने हक को किसी को बांटना नहीं चाहता था। हमें भी उसी तरह पैसे की कीमत का ज्ञान होना चाहिए। जो चीज़ हमारी होनी चाहिए उसकी कीमत हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम दुर्योधन से क्या सीखते हैं? ये तो हमने सीखा एक एक पैसे की कीमत। उसके बाद हम सीखते हैं एक दिलेर योद्धा। जब अंत में सारे मारे जाते हैं तो दुर्योधन अकेले युद्ध करने जाता है और बहादुरी से युद्ध भी करता है। यह बात साबित करती है कि वह एक दिलेर योद्धा था। हमें दुर्योधन से सीखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में आप मैदान छोड़कर भागें मत, बिल्कुल मुश्किलों का सामना कीजिए। और उसने मुश्किलों का सामना किया है। ठीक है, अंत में जाके सरोवर में चला गया था, पर फाइनली सबके सामने युद्ध तो किया ही उसने। उसने ये भी कहा कि तुम 5 बार हम अकेले हैं, अकेले एक एक करके आ जाओ। यही एनिस सिर्फ भीम ही उससे जीत सकता था। वो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था। दुर्योधन आपको सदा आत्मविश्वास से भरा हुआ महाभारत में नजर आएगा। आप सबसे पहले दुर्योधन से तो यही सीख लीजिए,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहीं भी उसको ये नहीं लगा कि वो युद्ध हार जाएगा, उसको हमेशा ये लगा कि वो युद्ध जीतेगा। दुर्योधन एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति था, जो यह जानता था कि यदि ऐसा किया जाए तो क्या होगा। साथ ही वो हमेशा आगे की सोचता था। इसका अर्थ यह है कि कहीं भी ठहरता नहीं था, रुकता नहीं था। हमें दुर्योधन ये भी सीखना चाहिए, रुकने की जरूरत ही नहीं। फिर रिस्क लेने की क्षमता, दुर्योधन ने हमेशा रिस्क लिया है। आप सबसे आखिरी किंतु महत्वपूर्ण बात जो हम बता रहे हैं दुर्योधन से सीखने की, कि आप रिस्क लेना कभी मत छोड़िए। जो व्यक्ति रिस्क लेता है उसके जो आगे बढ़ने के चांस होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये थे दुर्योधन के सफलता के मंत्र। हमको यह दुर्योधन की सफलता के मंत्र सीखने चाहिए। और आप यकीन मानिए, ये व्यक्ति एक सफल व्यक्ति था और हमेशा अपने हक के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था। लेकिन इतिहास ने इस व्यक्ति के साथ न्याय नहीं किया, उसे विलेन बना दिया, वो अलग चीज़ है। गलत ये था कि धर्म के राह पे नहीं चल रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे। आप दुर्योधन से और कुछ मत सीखिए, किंतु उसके अच्छे गुण को आप ज़रूर स्वीकार कर लीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट कीजिए। धन्यवाद।